हॉलीवुड के बाद दुनिया में एक बड़ा मकाम रखने वाली भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आगे घुटने टेक चुकी है। उसे जो कहा जाता है वो वही करती है। दुनिया को शाहकार फिल्में देने वाली इस इंडस्ट्री ने अपनी इज्जत मलिया मेट कर दी है। जो बॉलीवुड कभी अपने सिस्टम पर सवाल उठाता था, खूबसूरत चेहरों के पीछे बदनुमा लोगों को बेनकाब करता था, अब मोदी के नजरियात का प्रचारक बन चुका है। मोदी के मामले का बशीर चर्ची के वाक़ये के साथ क्या ताल्लुक है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे मालूमाती प्रोग्राम आपको बर वक्त पहुँचते रहें। नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम का फैसला आने से पहले ही तीसरी बार वजीर आजम बनने का फैसला कर चुका है। जनरल इलेक्शन से पहले ही भारत में अपोजिशन जमातों को दीवार से लगा दिया गया है। एक तरफ मुखालिफ जमातों के अकाउंट सीज हैं तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मोदी का नारा है कि 400 सीटें दो, भारत का आइन तब्दील करो और उसे सेक्युलर भारत से हिंदू रियासत में तब्दील करो। मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर 5 साल और वजीर आजम के तौर पर 10 सालों में कामयाबी से भारत के सियासी कल्चर को यकसर तब्दील करके रख दिया है और सदियों से एक साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम्स को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। उसने दुनिया की एक बड़ी सेक्युलर जमहूरियत के वजीर आजम के ओहदे को एक हिंदू पुजारी में तब्दील किया। बीजेपी इस वक्त भारत की सबसे बड़ी दौलतमंद जमात है। पैसा बहुत है, इतना कि आपकी सोच से भी ज्यादा मुल्क के बड़े बड़े इदारे उसके सामने झुक चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरतीब वो अपनी मर्जी से कर चुका है। स्टेट बैंक की मजाल है कि वो उसकी मर्जी के बगैर चले। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में बॉन्ड्स के हवाले से उससे तफसीलात मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया को अच्छा बच्चा बना दिया और गोद में बिठाकर उसे गोदी मीडिया बना दिया। भारत में गोदी मीडिया एक टर्म बन गया है। सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं आ रहा था, अब उसे भी कंट्रोल में लाने के लिए कानून साजी का फैसला हो चुका है। बड़े अरबपति या तो उसके फाइनेंसर्स हैं या कंगाल बन चुके हैं। बॉलीवुड अब मोदीवुड में तब्दील हो चुका है। भारत में जो कुछ हो रहा है उसे अब किसी फिल्म के जरिए दिखाना नामुमकिन बन चुका है। मोदी ने प्रोपेगेंडा मूवीज का हथियार अपने हाथ में रख लिया है। पिछले 5 सालों में भारत में कौमी सतह पर बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्में रिलीज की गईं, जिनमें उड़ी, ठाकरे, गदर 2, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, रजाकार, आर्टिकल 370 और इस तरह की दीगर फिल्में शामिल हैं। 2 साल पहले मोदीवुड की जानिब से केरला स्टोरी नामी फिल्म को सच्ची कहानी बनाकर पेश किया गया। इस फिल्म में लव जहाद के नाम पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया कि रिसर्च करने वाले भी हैरान थे। इस फिल्म में दिखाया गया कि लव जहाद के नाम पर हिंदू खवातीन को मुसलमान करके उनको दाइश में भर्ती किया जाता है और फिर इन औरतों को शाम भेज दिया जाता है और इन औरतों की तादाद 30,000 से ज्यादा बताई गई। ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा के तहत किया गया ताकि मुसलमानों को ज़ेरे अताब लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं। इस फिल्म के बाद जो हकायक सामने आए उसे पता लगा कि दुनिया भर के दर्जनों ममालिक से दाइश ने 80,000 से जायद लोगों को भर्ती किया था, लेकिन इसमें सबसे कम भारत के सिर्फ 66 लोग थे, जिनमें 4 खवातीन थीं और केरला से सिर्फ 3 थीं, वो भी 2 क्रिश्चियन और एक हिंदू खातून थी जो बाद में मुसलमान बनी थी। इस फिल्म के बारे में मोदी ने खुद एक तकरीब में इसका जिक्र करके उसे पॉपुलर बनाने में अहम किरदार अदा किया। मोदी ने केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर उन तमाम रियासतों में टिकट्स पर मुकम्मल टैक्स माफ कर दिया जिनमें उसकी हुकूमत थी। गोदी मीडिया के जरिए वावेला किया गया कि ये एक सच्ची कहानी है, लेकिन जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो उसके बाद पता चला कि ये एक मन गढ़ंत स्टोरी है, जिसके बाद फिल्म के टाइटल से पहले डिस्क्लेमर लगाया गया। तब तक ये फिल्म 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी थी। हाल ही में मैं अटल हूं, वीर सावरकर और आर्टिकल
370 जैसी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिनमें बीजेपी के नजरिए हिंदुत्व को बढ़ावा दिया गया। रजाकार नाम से एक फिल्म हैदराबाद में नस्लकुशी की कहानी पर बनाई गई। फिल्म साबरमती रिपोर्ट हादसा या साजिश और गोधरा जो 2002 में गुजरात में ट्रेन को आग लगाने के वाक़े पर बनाई गई है, पेश की गई हैं। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अब भारत में लिबरल तालीम का आखिरी इदारा है, उस पर भी फिल्म बनाई गई है। इन रिलीज होने वाली फिल्मों में जो प्रोपेगेंडा किया गया है, उसकी एक छोटी सी मिसाल हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म फाइटर की दी जा सकती है, जिसमें जिस अंदाज से पाकिस्तान की भारत में मुदाखलत बोंडे अंदाज में दिखाई गई है, उससे पाकिस्तान के सियासी और समाजी हालात से नावाकिफ भारतीय लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय फिल्में देखने वाले शहरियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस फिल्म में इस हद तक दिखाया गया कि एक जहादी दहशतगर्द पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तड़ियां लगाता है या पाकिस्तान की फौज की मर्जी के खिलाफ खुद फैसले करके भारतीय कश्मीर में खुद कुछ हमले कराता है। पाकिस्तान के बारे में जानकारी रखने वाले भारतीयों को जरूर मालूम होगा कि आर्मी चीफ तो दूर की बात है, बहुत सारे पोशीदा मामलात पर भी आर्मी चीफ से बहुत निचली रैंक के अफसर पॉलिसी के तहत फैसले करता है। इस इंतहाई सतही किस्म की फिल्म को भारतीयों ने भी रिजेक्ट कर दिया। सबब यह था कि एक बड़े बजट से बनने वाली ये प्रोपेगेंडा मूवी मोदी के इलेक्शन कैंपेन को कोई फायदा न दे सकी। एक दौर था कि भारत में साहिर लुधियानवी, मोहम्मद रफ़ी, दिलीप कुमार और राज कपूर की फिल्मों की तो क्या ही बात थी, जिनमें भारत के अंदर मजहब के बजाय इंसानियत की अजारादारी की वकालत की जाती थी और खुद जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी फिल्मों को प्रोमोट करने के लिए पॉलिसियां बनाई। लेकिन तकसीम हिंद के 40 साल बाद भी ये सिलसिला बॉलीवुड ने बड़े हौसले से जारी रखा। 80 की दिहाई में जाने भी दो यारो इंतहाई कम बजट पर बनने वाली एक फिल्म थी, जिसने किरोनी कैपिटलिस्ट और सियासत के गठजोड़ को बेनकाब किया। इसी तरह 2006 में रंग दे बसंती फिल्म में MiG-21 के तैयारों की खरीदारी में करप्शन को बेनकाब किया गया। इंदिरा गांधी की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी और संजय गांधी की जिंदगी पर नसबंदी फिल्म बनाई गई। पीके जैसी शानदार मूवी भी बॉलीवुड की रोशन तारीख का हिस्सा है, जिसने मजहब के व्यापारियों को बेनकाब किया। बागबान जैसी मूवी ने औलाद को अपने वालिदैन का ख्याल रखने और 3 इडियट जैसी मूवी ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा भी जिंदगी बहुत कुछ होती है जैसे तस्वर में जान डाली। लेकिन अब बॉलीवुड में क्या हो रहा है? नफरत से भरपूर फिल्में बनाकर मुआशरे को तकसीम किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान में जहां मौलाना आज़ाद जैसे लोगों का एक बड़ा मकाम हुआ करता था, लेकिन मोदी महात्मा गांधी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं। उसने गांधी और गॉडसे जैसी प्रोपेगेंडा मूवी बनवाई ताकि उसके कत्ल को जस्टिफाई किया जा सके, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पाकिस्तान में तो जनरल ज़िया-उल हक ने अपने दौर में सिनेमा इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की बाद में आने वाली हुकूमतों की भी ये तरजीह नहीं रही कि वो सिनेमा इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करे। पाकिस्तान में तेजी से तरक्की करता टीवी अब भी पीके और गुलजार साहब की माचिस जैसी फिल्में या इस तरह के ड्रामे नहीं बना सकता। जो कुछ पाकिस्तान में था अब उससे भी ज्यादा खतरनाक हद तक भारत में होने जा रहा है। उसे पाकिस्तान में माजी के गलत फैसलों से सबक सीखना चाहिए था, लेकिन मजहब परस्ती जब धंधा बन जाए तो इंसान को अंधा कर देती है, जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री 4.5 दिहाइयों से और भारत की फिल्म इंडस्ट्री नस्फ दिहाई से अपने अपने निज़ामों को आईना दिखाने के काबिल नहीं रही। वो सिस्टम पर सवाल नहीं उठा सकती, लोगों को एजुकेट नहीं कर सकती, नफरत और तकसीम के व्यापारियों को नंगा नहीं कर सकती, बदनुमा सियासी रिवायात के जिम्मेदारों का चेहरा नहीं दिखा सकती। वो अगर कुछ कर सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये
कि वो ताकतवरों के एजेंडे को पूरा करने का काम करती हैं। सच तो यह है कि हर दौर में हुकूमतें अपनी ताकत और नजरियात को मुस्तहकम करने के लिए प्रोपेगेंडे का काम करती हैं ताकि उनके नजरियात की अजारादारी हो और वो लोगों के जहनों पर हुकूमत करें। मोदी ने जो मजहब के नाम पर प्रोपेगेंडा शुरू किया है उसमें नफरत, खून और आग के अलावा कुछ भी नहीं। मोदी की प्रोपेगेंडा फिल्मों के तस्करे के दौरान मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, जाते जाते थोड़ा आप भी मुस्कुरा लें। एक तबलीगी जमात किसी मोहल्ले की मस्जिद में कुछ दिन के लिए आकर रुकी। एक दिन डोर टू डोर तबलीग के दौरान उसे बशीर नामी एक नौजवान मिल गया। ये चर्च का मवाली था और मोहल्ले वाले उसे बशीर चर्ची के नाम से पुकारा करते थे। तबलीग वालों की तबलीग का बशीर पर अच्छा असर हुआ। उसने नमाजें शुरू कर दी और चर्च पीना भी छोड़ दिया। तबलीग वाले अब सुबह शाम उसे तबलीग के लिए साथ ले जाते। जिसके पास जाते तो तबलीगी उसका तारुफ कराते कि ये बशीर चर्ची है और अब उसने चर्च छोड़ दी है और हमारे साथ है। ये किस्सा तबलीगी काफिले के अमीर ने 10-15 लोगों के सामने दोहराया तो बशीर चर्ची ने बेजार होकर इंतहाई सॉफ्ट अंदाज में काफिले के अमीर को कहा कि इतना तो खुदा ने भी मुझे ख्वार नहीं किया था जितना आपने मुझे किया है। भारत गुज़श्ता पौन सदी में दुनिया में इतना ख्वार नहीं हुआ था जितना मोदी ने सिर्फ 10 सालों में उसे कर दिया है।